So hello, today now we are starting question number 45 as your my book exercise question of chapter work energy power question number 45. The question is saying that consider the situation shown in the figure. Initially the spring is unstressed. When the system is released from rest assuming no friction in the pulley, find the maximum elongation in the spring. ठीक है, ये कह रहा है कि ये एक स्प्रिंग है, ये यहाँ पर एक स्प्रिंग अटैच्ड है। ये इसका के स्प्रिंग कांस्टेंट है और यहाँ पर ये एक मास है एम मास का। तो जब इसको रेस्ट से छोड़ा गया, मान लो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस 0 मानते हैं, तो ये इनिशियली ये इक्विलिब्रियम पर है, रेस्ट पर है और इसमें इलोंगेशन नहीं है। तो जब ये फाइनली इलोंगेट होकर यहाँ आ जाएगा, मैक्सिमम इलोंगेशन इसमें आ जाएगा, तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी एक्स। तो एम जी एक्स एनर्जी लूज होगी, वो सारी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी जहाँ पर ये रेस्ट पर आ जाएगा। एक्स से एक एक्स खत्म, तो 2mg/k इज इक्वल टू मैक्सिमम इलोंगेशन। अगर इसी इक्वेशन को वर्क एनर्जी थ्योरम से लिखे, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो इनिशियली वो रेस्ट पर है और फाइनली वो रेस्ट पर आ गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो हुआ mgx, और स्प्रिंग में इलोंगेशन इधर आ रहा है लेकिन फोर्स अपोजिट लगेगा, तो उसका वर्क डन होगा -12kx² इज इक्वल टू 0। तो mgx इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से सेम इक्वेशन आ गई, ये सेम एनर्जी कंजर्वेशन की है, तो इसका आंसर है 2mg/k। इसका आंसर ये यहाँ पर mg/k भी लगाते हैं कि ये नीचे फोर्स और ये ऊपर स्प्रिंग फोर्स kx टेंशन इज इक्वल टू kx होगा, और ये mg तो बहुत बार कर देते हैं mg इज इक्वल टू kx, तो यहाँ से x इज इक्वल टू mg/k। लेकिन यहाँ पर ये मैक्सिमम इलोंगेशन नहीं है, क्योंकि जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पाएगा कुछ वेलोसिटी गेन कर रहा होगा और वो कुछ और फिर और नीचे जाएगा। तो इसीलिए एनर्जी कंजर्वेशन से जितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई वो सारी पोटेंशियल एनर्जी में, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में चली गई, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो यही इसका आंसर है। एक बार आंसर की में चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 2mg/k आंसर करेक्ट है। होगा वो क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।